मैकरोनी बना के रखिएगा। मैं पूरा सामान मैंने अपनी नंद से मंगवाया। मैंने सारा सबको भेज के ट्यूशन मैकरोनी बनाऊंगी मैं उसके लिए। वो आया नहीं वापस खाने के लिए। साला सारम की डेड बॉडी जो है वो उनके घर के टैंकी के सामने से बरामद हुई। इस वक्त हम उनके घर के सामने मौजूद है और वो ये बदबख्त टैंकी है जिसमें उस बच्चे की जो है वो लाश मिली। क्या किया था? पढ़ने भेजा था मैंने तो। मैं तो अल्लाह का कलाम पढ़ने भेजा। क्या बच्चे ने किया था? किसी का रो नहीं बेटा। क्या बिगाड़ा था उसने उस मासूम पे? क्या बिगाड़ा था? क्या किया था? मासूम बच्चे की क्या मौत हुई? मेरा बच्चा तो नहीं आ सका। मुझे इंसाफ तो दिलाया जाए मेरे बच्चे को। और अगर उसको इंसाफ नहीं मिला तो एक एक बंदा जिम्मेदार होगा। एक एक बंदा, आप मैं तो एक एक बंदा छोड़े नहीं, ऐसे डरेंगे जिम्मेदार होगा। जी बिल्कुल, 7 साला सारम की डेड बॉडी जो है वो उनके घर के टैंकी के सामने से बरामद हुई। इस वक्त हम उनके घर के सामने मौजूद है और वो ये बदबख्त टैंकी है जिसमें उस बच्चे की जो है वो लाश मिली। और उसके बाद जो है वो काफ़ी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ पहलुओं से उस पर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक खातिर खां जो है वो पेशरफ नहीं हो सकी। ये वो टैंकी है जिसमें जो है वो सारम की डेड बॉडी यहाँ से मिली। मुख्तलिफ सैंपल्स भी पुलिस ने लिए यहाँ से। वो जो है चौथे फ्लोर पे सारम की रिहाइश थी। कराची में अगवा केस में पेशरफ्त सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद CIA स्पेशल यूनिट ने बैतुल अनम पर छापा मारकर 2 अफराद को हिरासत में लिया। ताहम 7 जनवरी को नॉर्थ कराची से लापता होने वाले 7 साला सारम मोहसन को लाश 10 दिन बाद ज़ेर ज़मीन पानी की टैंकी से जो है वो बरामद की गई। ताहम तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक CIA टीम सुराख रसा कुत्तों को लेकर बैतुल अनम के मकाम पर पहुँची थी और उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है फ्लैटों को सर्च किया। लाश की बरामदगी के बाद अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया। उसमें जो है इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म के निशानात भी पाए गए। ज़राए ने यह भी तस्दीक की है कि फ्लैट से बेडशीट फरंजे के लिए ली गई है। फ्लैट से दीगर एशिया सैंपल भी लिए गए। अपार्टमेंट से पुरानी खड़ी गाड़ियों को भी जो है वो पुलिस ने सर्च किया। ताहम तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई रात 3 बजे के बाद जो है वो अमल में लाई गई और उसमें 2 अफराद को जो है CLPC के टीम और अफसरान ने जो है वो गिरफ़्तार किया था। ज़राए का कहना है कि शोबा है कि सारम लापता होने से लाश मिलने तक जो है वो बाहर नहीं गया। पुलिस ने इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के बाद तफ्तीश का रुख मज़ीद जो है वो तब्दील कर दिया गया। ख्याल रहे कि कराची सेक्टर 5K में वाक़ एक रिहायशी अपार्टमेंट बैतुल अनम के रिहायशी मोहसन परवेज़ ने रवा माह 8 जनवरी को रात अपने 7 साला बेटे सारम की जो गुमशुदगी का मुकदमा है वो दर्ज कराया था। ताहम उसके बाद जो है वो अभी तक वालिदैन जो है वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। पुलिस तफ्तीश तो कर रही है लेकिन उसमें खातिर खां पेशरफ जो है वो ना हो सकी। वालिदैन का कहना है कि सारम तो चला गया लेकिन हमें इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ के लिए आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। ये एक सवाल है मेरा, आपका और हर उस पाकिस्तानी का कि आखिर वो मासूम बच्चा किसने उसको मारा है, क्यों मारा है। उसके वालिदैन के मुताबिक उनकी किसी के साथ कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं है, ना ही उस बच्चे की। वो तो अल्लाह पाक का कलाम पढ़ने गया था और उसके बाद वो वापस नहीं आया। उसकी वालदा ने यह भी बताया कि वो जब घर से निकला है तो उनके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों की उन्होंने फरमाइश की थी कि वो उनके लिए बना के रखें। उन्होंने बना के रखी लेकिन उसके बाद सारम जो है वो हमेशा के लिए घर वापस ना आ सका। उसकी जो है वो डेड बॉडी अहाते में बनी हुई टैंकी से पाई गई। यहाँ से हमने जब मालूमात ली यहाँ के उनके पड़ोसी जो रिहायशी हैं उनके मुताबिक जो है वो यहाँ
पुलिस को किसने इतला दी, किस तरह से वो यहाँ पर आई। 3 दिन कबल भी इस टैंकी की जो है वो तलाशी ली गई। ये पुलिस 12 दिन तक उस बच्चे का सुराग ना लगा सकी और फिर उसी अचानक से उस टैंकी पे पुलिस आती है और बच्चे की जो है वो डेड बॉडी बरामद करके आबासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल करती है। तो ये एक सवालिया निशान है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद भी जिसमें अहम पेशरफ्त ना हो सका। हर वो पाकिस्तानी जो है इस बच्चे के लिए इंसाफ का मुंतज़िर है। इंसाफ कब मिलेगा ये इदारों पे डिपेंड करता है, ये लोग उनसे पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। ताहम हम सबके साथ हर एक पाकिस्तानी का मुतालबा है कि सारिम की इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द करके उन दरंदों को गिरफ़्तार किया जाए ताकि उस बच्चे को जो है वो इंसाफ मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान इम्तियाज़ जखरानी को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, जब तक अल्लाह ने के बाद।